Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज की सेंसेक्स एक्सपायरी वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरी थी और आप खुद देख सकते हो कि पूरा एनालिसिस सही होके, डायरेक्शन सही होके, ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन था निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में, ये साइडवेज कंसोलिडेशन कैच करना और यहाँ पे ट्रेड करना ऑलमोस्ट ना के बराबर था। एंड एट द सेम टाइम आप देख भी सकते हो कुछ जो एनालिसिस किया था वो जस्ट 50 से 80 चला गया, बट वहाँ से 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के लिए रह गया, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑलरेडी पता था कि साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, तो संभल के रहना, सही मनी मैनेजमेंट करना, ये सब ऑलरेडी कहा गया था। बट जैसे हर रात के बाद सुबह आती है और बहुत नए उमंगे लाती है, वैसे ही हर एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी मूव आती है। तो हमें देखना है कि कल या थर्सडे को ये कंसोलिडेशन कहाँ पे खत्म होगा और कहाँ से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कल कैच की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस। क्लियर कट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समझ में आ रहा है कि निफ्टी का डाउनफॉल हुआ, फैंटास्टिक। अब एक निफ्टी ऊपर जाने के लिए ताकत नहीं है निफ्टी के पास। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, आप खुद देख सकते हो। अगर निफ्टी के पास ताकत रहती तो निफ्टी आज ही ऊपर जाती, बट एट द सेम टाइम बायर्स और सेलर्स में अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन स्ट्रांग है। जो सेलर्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए हैं यहां तक मार्केट को लाके। अब नई सेलिंग के लिए उनको कुछ समय चाहिए, कुछ वक्त चाहिए, और बायर्स जो है वो भले मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट को ऊपर भी नहीं आने दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी कभी आपको कैंडल्स देख के भी पता चलेगा कि वीकनेस कहां पे है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल है, फैंटास्टिक। तो ग्रीन मीन्स पूरा रेड, उसके बाद ग्रीन, वापस आप यहां पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल, फैंटास्टिक। तो अभी भी बायर्स जिंदा है, बट यहां पे धीरे धीरे आप देख सकते हो कि ग्रीन कम होते होते जा रही है और रेड बढ़ते बढ़ते जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दिन में अब धीरे धीरे वापस सेलर्स आना चालू हुए हैं। तो जस्ट किसी भी चार्ट को विजुअलाइज करके भी आपको समझ में आ सकता है कि बायर्स ज्यादा पावरफुल है या सेलर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेलर्स है, सेलर्स है, सेलर्स है। अरे सेलर्स कहाँ चले गए, सेलर्स नहीं दिख रहे, थोड़े से सेलर्स वापस, और यहाँ पे वापस पता चल रहा है कि जो सेलर्स गायब हुए थे यहाँ पे वो वापस आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि सबसे पहले तो ये कंसोलिडेशन कब खत्म होगा। तो अगर मेरी माने तो आपको अगर सेफ ट्रेड करना है ना, तो यहाँ पे कुछ नया बात नहीं है। 23,850 और ये वाला जो जोन है जो कि है 23,550, ये जोन में जितना आप ट्रेड करोगे उतना आपको दिक्कत आएगी। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंजेशन का जोन है, राइट। तो अगर आपको कुछ सीरियसली मीन्स दिमाग को तकलीफ नहीं देते हुए पैसा कमाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल्स का इंतजार करना पड़ेगा। लेवल्स भले ही दूर के हैं, बट जब आएंगे तब अच्छा खासा रिटर्न्स देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कैंडल 15 मिनट्स या 1 आवर में बन गई तो आपके स्ट्रेट अवे लेवल्स 24K के हो गए, और 23,550 के आसपास आया तो स्ट्रेट अवे आपके लेवल्स 23,400 के होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बाजू 150 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप
प्योरली लेवल्स का इंतजार करोगे। चलो एक सेफ ट्रेडर्स है, आप लेवल्स का इंतजार करोगे। कोई कोई कहेगा नहीं मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं कैप मनी मैनेजमेंट ठीक से करता हूं, मैं छोटे छोटे लॉट्स लेता हूं, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, आप मुझे इंट्राडे के हिसाब से लेवल्स बताना। तो इंट्राडे के लेवल्स अगर आपको चाहिए तो बट ऑब्वियसली यहां पे आप देखोगे ना, जब तक मार्केट यहां पे 23,800 पे अगर कुछ रेड स्पाइक बना रहा है तो मार्केट कहां तक जाएगा, 23,600 तक। और यानी कि ये मूव आप इंट्राडे में रिस्क टेकर्स, स्कैल्पर्स ये ट्राई कर सकते हो। 200 पॉइंट की मूव है। एंड एट द सेम टाइम टू बी रियली हॉनेस्ट, यानी कि ये जो है 23,600 पे अगर आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप कहां तक ट्राई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 23,700 तक। और जस्ट ग्रीन कैंडल दिखी आपने ट्रेड किया ऐसे नहीं है, यहां पे आपको कुछ दोजी दिखना चाहिए, बाद में थोड़ा सा कुछ रेड कैंडल, और फिर जाके ऊपर जब आएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। बट आप खुद देख सकते हो कंजेशन में ट्रेड करना कितना मुश्किल है, और कोई भी कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, यानी कि एक ग्रीन के बाद इमीडिएटली दूसरी रेड आ रही है, बाद में वापस रेड खत्म नहीं होती, ग्रीन आ रही है। तो कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जोन ही ऐसा है जहां पे आपको तकलीफ होने वाला है। आज जो ट्रेड किया, आपका दिन कैसे रहा, क्या आपने पैसा बनाया नहीं बनाया, मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ा बहुत मेरे बारे में जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने, हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, जहां पे हम कुछ ऐसा एनालिसिस देते हैं विद प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, ये एनालिसिस कैसे किया, क्या किया, ये भी बताते हैं। कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे देखेंगे। द BLI schemes for textile lags behind other sectors with no consensus on expanding or tweaking it further। यानी कि है क्या, तो टेक्सटाइल के लिए जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिसके लिए स्कीम थी, वो इतनी कामयाब नहीं हो रही है। पावेल सजेस्टेड सिंप्लीफाइंग फेड कम्युनिकेशन बाय शिफ्टिंग फ्रॉम फ्लेक्सिबल एवरेज इन्फ्लेशन टारगेटिंग टू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 2% इन्फ्लेशन टारगेट। तो चलो कॉम्प्लिकेशन को दूर करके इन्फ्लेशन, और अगर आप देखोगे तो यूएस का इन्फ्लेशन नॉर्मली 2 या 2.5 से ही रहता है, अगर ये 3 या 4 चला गया तो बड़ी न्यूज है। द फेड समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन लैक कंसिस्टेंसी विद FOMC मेंबर्स यूजिंग वेरिंग assumptions। तो इनका इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब में कंफ्यूजन है, तो इससे कुछ मार्केट को भी क्लियरिटी नहीं मिलने वाली है। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। फ्रॉड चैनल से बचना। हम सिर्फ कोर्सेस ये करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग या क्रिप्टो करेंसी ये सब कुछ नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेशंस में लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हीरो मोटर, अवेंटेल और मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स, ये 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब निफ्टी का तो हमने एनालिसिस कर दिया। सेंसेक्स मोर और लेस मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सेंसेक्स से दूर रहना, क्योंकि आज आपने देखा रहेगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए जब सेंसेक्स साइडवेज चलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जो रहता है वो 60-70% नीचे लगाना पड़ता है, और डबल होते होते बीच में ही अगर नीचे की मूव आ गई तो पूरा का पूरा प्रीमियम वाइप आउट हो जाता है। तो मैं कहूँगा साइडवेज में सेंसेक्स से बुरा आदमी और कोई नहीं है, तो सेंसेक्स से थोड़ा सा बचना। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक, अगर आप देखोगे डाउनफॉल और ये बाउंस है, तो ये जो बाउंस है ना बैंक निफ्टी में थोड़ा सा तो भी क्लियर दिख रहा है कि ये बाउंस जो है वो 49,800 के आसपास जाने वाला है, और अपसाइड अगर 50,500 के ऊपर चला गया तो 50,750 तक आप ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी कंसिडरेबली बहुत ज्यादा क्लियर है निफ्टी से
कि गिरावट बाउंस नॉर्मली 49,800 तक का सपोर्ट हो सकता है, अपसाइड ट्रेड 50,500 के ऊपर अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई तो 50,750 आ सकता है। अब एक है यहाँ पे हम स्टॉक्स देखेंगे, हीरो मोटर कॉर्प। मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जो सपोर्ट आना था वो अब आके वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो हीरो मोटर कॉर्प का कंसोलिडेशन मोर और लेस मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, बट जब तक रिवर्सल नहीं आता है आप बाय साइड नहीं देखोगे। एवेंटेल अभी तक डाउन ट्रेंड वैसे ही चल रहा है। मर्क्यूरी ईवी टेक जो बड़ी मुआ आई थी वो ऑलरेडी हो गई है, अब साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यस, मैं मानता हूं आज का दिन इतना सही नहीं था, कल वापस कुछ एक्साइटिंग होगा जब साइडवेज से मार्केट निकल आएगा और हम कुछ अच्छा खासा ट्रेड अभी भी कल के लिए देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। जो लेवल्स दिए हैं उसको ध्यान देना और देखना कि वो लेवल्स चलते हैं कि नहीं चलते। थैंक्स वंस अगेन।